रोजलीना अपनी माँ आयशा के साथ मुंबई की एक चॉल में रहती थी। रोजलीना के पिता की मौत कुछ साल पहले एक बीमारी के चलते हो गई थी। घर खर्च चलाने के लिए उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। रोजलीना शहर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक रोज, मामा, मैरी मैडम ने कहा है कि जिन भी बच्चों की स्कूल ड्रेस फट गई है उसे नई ड्रेस खरीदनी होगी। साथ ही अब से नए स्वेटर और मोजे भी पहनने होंगे। ये घर वाला फटा हुआ स्वेटर अब नहीं चलेगा। लेकिन बेटी, अभी जो मेरे पास पैसे रखे थे उससे तो मैं राशन ले आई और अब तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब जब अगले महीने तनख्वाह आएगी तभी दिलवा दूंगी। अगले महीने? नहीं माँ, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे भी ठंड तो अभी ज्यादा पड़ रही है ना। दिसंबर का महीना है और आपको पता है क्रिसमस का त्योहार आने वाला है और हमारे स्कूल में क्रिसमस का प्रोग्राम है। मैडम ने कहा है जो बच्चे नए नए स्वेटर और ऊनी मोजे और नए जूते पहनेंगे उन्हीं को वो इस क्रिसमस के प्रोग्राम में भाग लेने देगी। और माँ, मेरा भी बड़ा मन है क्रिसमस मनाने का और उसमें भाग लेने का। मेरी बच्ची, मैं समझ रही हूँ कि तू क्या कहना चाहती है, लेकिन तुझे तो पता ही है ना कि 6,000 की तनख्वाह में मैं कितनी मुश्किल से घर चलाती हूँ और मेरी तनख्वाह तो आते ही 2 दिन में खत्म हो जाती है। कोई बात नहीं माँ, रहने दो। मैं यही कपड़े पहनकर स्कूल चली जाऊंगी और इस साल भाग नहीं लूंगी। मुझे माफ करना मेरी बच्ची। नहीं माँ, तुम क्यों माफी मांग रही हो? मैं जानती हूँ बाबा के जाने के बाद तुम कितनी मुश्किल से मुझे पाल पोस रही हो। बड़ी मुश्किल से तुम पैसे कमाती हो। लेकिन कोई बात नहीं माँ, तुम परेशान मत हो। अब से मैं भी स्कूल से आने के बाद तुम्हारे साथ कुछ काम करूंगी जिससे थोड़े पैसे मिल जाएंगे। फिर मैं उनसे अपने लिए नई यूनिफॉर्म, स्वेटर और मोजे खरीद लूंगी। लेकिन बेटी, इसके लिए तो मुझे सेठ जी से बात करनी होगी। ठीक है माँ। रोजलीना जानती थी कि उसकी माँ कितनी परेशान है, इसलिए वो अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। दिसंबर का महीना था और बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन रोजलीना के पास वही फटे हुए स्कूल ड्रेस और स्वेटर था जिसे पहनकर वो अगले दिन भी स्कूल चली गई। लेकिन वहाँ पूरी क्लास ने नई यूनिफॉर्म, स्वेटर और मोजे पहने हुए थे सिवाय रोजलीना के। लेकिन रोजलीना बेचारी सर झुकाकर पीछे की बेंच पर बैठ गई। क्लास में सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी क्लास में टीचर आ गई। कीप साइलेंट बच्चों। अरे रोजलीना, ये क्या? तुम फिर से वही छेद वाली यूनिफॉर्म और स्वेटर पहनकर आ गई। मैंने कहा था ना कल से फटी हुई ड्रेस नहीं पहननी है। वो मैडम। तभी उसी की क्लास की लड़की नताशा बोल पड़ी। मैडम, इस गरीब के पास पैसे ही नहीं होंगे। कल मैं अपनी माँ के साथ एक साड़ी के शोरूम में गई थी, वही इसकी माँ पोछा लगा रही थी। अब आप ही बताओ, पोछा लगाने वाली भला क्या ही अपनी बेटी को नए कपड़े दिलवा पाएगी? रोजलीना को बहुत बुरा लगता है। उधर शोरूम में, सेठ जी, मेरी बेटी भी कुछ दिन यहाँ काम करना चाहती है। वो क्या है ना, उसके स्कूल में क्रिसमस का प्रोग्राम है तो उसे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा ठीक है, लेकिन उसे दिहाड़ी के तौर पर सिर्फ 100 रुपए ही मिलेंगे। मंजूर है तो कल से ले आना उसे। अगले दिन से स्कूल से लौटने के बाद रोजलीना भी उस शोरूम में जाती है जहाँ वो आने जाने वाले ग्राहकों को पानी पिलाती, साथ ही कपड़े से शीशे साफ करती। उसी के सामने वाले शोरूम में एक स्वेटर टंगा हुआ था। वो स्वेटर बहुत ही सुंदर था। रोजलीना उस स्वेटर को खरीदना चाहती थी। इस बारे में उसने अपनी माँ से बात की। माँ, मुझे वो स्वेटर बहुत पसंद है। देखो ना कितना सुंदर है। हाँ, सुंदर तो है बेटी, लेकिन वो हम गरीबों की पहुंच से बाहर है। तू जानती है ना हमारे पास इतने पैसे नहीं है। माँ, तुम एक बार उस शॉप पर चलो तो सही, हम उस स्वेटर की कीमत तो पता करके आए। अच्छा ठीक है, जब हमारी छुट्टी हो जाएगी तो जाते जाते इसकी कीमत पता करके आएंगे। शोरूम की छुट्टी होने के बाद वो दोनों उस सामने वाले बड़े से शोरूम में गए जहाँ उसकी कीमत उस सेल्समैन ने 2,000 बताई। बस बेटी, पता चल गई ना कीमत, इसीलिए कहती हूँ कोई सस्ता सा स्वेटर ही देख लेना। हम गरीबों के बस की बात नहीं होती बेटी इतना महंगा ले पाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। क्रिसमस का त्योहार अब आने ही वाला था। अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं। अब मुझे पैसे जोड़कर देखने होंगे कितने पैसे जुड़ गए हैं। रोजलीना वो पैसे जोड़कर देखती है तो उसके पास 1,000 रुपए हुए थे। कुछ देर बाद वो अपनी माँ के साथ बुध बाजार जाने के लिए तैयार होती ही है कि तभी उनका मकान मालिक वहाँ आ जाता है। मालिक आप? हाँ मैं, तुझे याद है मैंने तुझसे क्या कहा था कि अब से मुझे किराया बढ़ा कर देना। तूने मुझसे वादा किया था कि तू अगले महीने से बढ़ा हुआ किराया देगी। इस बार मुझे बढ़ा हुआ किराया चाहिए, नहीं तो मेरा मकान खाली करो, समझी? लेकिन सेठ जी, हम इतने पैसे कहाँ से देंगे? आप जानते हैं ना मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर हम आपको किराया बढ़ाकर देंगे तो हमारे पास तो खाने पीने की भी कमी हो जाएगी और मेरी बेटी की पढ़ाई छूटेगी, वो अलग। उन सबसे मुझे क्या लेना देना? चल मेरा बढ़ा हुआ किराया निकाल। 1,000 रुपए दे इस महीने के। रोजलीना अपने पास रखे 1,000 रुपए उसे दे देती है। ये लीजिए आपके 1,000 रुपए। वो पैसे लेकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। ये क्या किया तूने रोजलीना बेटी? अब तू अपने लिए कपड़े कैसे खरीद पाएगी? अब तू क्रिसमस का त्योहार कैसे मना पाएगी? माँ, किराया देना उससे ज्यादा जरूरी था
और माँ जीसस ने चाहा तो मैं क्रिसमस जरूर मना पाऊंगी। तुम परेशान ना हो, जीसस सब ठीक कर देंगे। अगले दिन रोजलीना फिर से वही फटे हुए स्वेटर और यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल चली गई। स्कूल में क्रिसमस की तैयारी चल रही थी। उस स्कूल को देख एक लड़का उससे कहता है, ए रोजलीना, तू फिर से आ गई वही फटा पुराना स्वेटर पहनकर। देख तो सभी बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। सबके पास नई यूनिफॉर्म और स्वेटर है। एक तुम ही हो जो देखने से ही भिखारी लग रही हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें हम बच्चों के बीच से चले जाना चाहिए? अगले 3 दिन तक स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा। इसलिए अब अच्छा यही होगा कि तुम क्रिसमस खत्म होने के बाद ही स्कूल आना। ये सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं। वो वापस से अपनी माँ के पास काम पर पहुंच जाती है। अरे रोजलीना बेटी, तू इतनी जल्दी स्कूल से आ गई? रोजलीना ने देखा कि पूरे शोरूम को क्रिसमस पर सजाया जा रहा था। उस रोज उसका मन बड़ा उदास था, इसलिए वो चुपचाप उस शोरूम में काम करती रही। शाम को वो अपने घर की खिड़की से आसमान की तरफ देख रही थी, तभी उसने सांता से विश मांगी। सांता, माँ कहती है आप सबकी विश पूरी करते हो, तो मेरी भी कर दो ना। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्कूल की यूनिफॉर्म, स्वेटर और मोजे और नए जूते। आंख लगते ही उसके सपने में सांता उनके घर आया। सांता, थैंक यू सो मच, आप सचमुच हमारे घर आए हैं। मैरी क्रिसमस माई चाइल्ड। वैसे तो मैं क्रिसमस वाले दिन धरती पर आता हूँ, लेकिन मैं जानता था तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब देने पहले ही आ गया। ये तुम्हारा वो सामान जो तुमने मुझसे मांगा था, और ये कुछ गिफ्ट्स मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। लेकिन अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, अब मुझे जाना होगा। उनके जाते ही रोजलीना की आंख खुल गई। वो झट से जागकर बैठ गई। उसने देखा तो वहाँ पर बड़ा सुंदर सा स्वेटर था, साथ ही नई यूनिफॉर्म और सॉक्स भी थे। साथ में ढेर सारी नई फ्रॉक्स और चॉकलेट्स और मिठाइयाँ, साथ ही सोने के कुछ गहने भी थे। इतना सब देख रोजलीना बहुत खुश हुई और उसने खुशी खुशी अपनी माँ को सारी बात बताई। अगले दिन रोजलीना स्कूल में जब नए कपड़े पहन कर गई तो सब बच्चे हैरान थे, क्योंकि उसके जैसा स्वेटर किसी के पास नहीं था। अगले दिन उसने अपनी माँ के साथ क्रिसमस केक काट कर और क्रिसमस ट्री लगाकर बड़े ही अच्छे से क्रिसमस का त्योहार मनाया। जूली कैटलिन के घर में नौकरानी का काम करती थी। कैटलिन स्वभाव की बहुत खड़ूस थी। कभी भी वो सीधे मुंह जूली से बात नहीं करती थी। फिर भी जूली चुपचाप मेहनत से कैटलिन के घर में काम करती रहती थी। जूली का परिवार बहुत गरीब था। जूली का पति डेविड छोटी मोटी मजदूरी का काम करता था। जूली अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। जो थोड़ा बहुत दोनों की मजदूरी से पैसे मिलते, उसी से वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस की तैयारी के लिए घर की साफ सफाई कर रही थी। मैडम, मैं चलूं? घर का सारा काम हो गया है। हाँ, अभी तो चली जा, पर कल जल्दी आ जाना। मुझे स्टोर रूम की सफाई करवानी है, क्रिसमस आने वाला है। और तुझे पता है कि मुझे सफाई कितनी पसंद है, इसलिए तू टाइम पर आ जाना। और अगले कुछ दिनों तक रोजाना ही घर की साफ सफाई का काम चलेगा। घर में पार्टी भी है तो क्रिसमस की तैयारी भी करनी है। जी मैडम, मैं आ जाऊंगी। एल्बर्ट डार्लिंग, इधर आओ, मेरे साथ बैठो, मुझे गेस्ट की लिस्ट बनानी है। कैटलिन, एक दिन मुझे ऑफ मिलता है, उसमें भी तुम थोड़ा रेस्ट नहीं करने देती हो। ठीक है, अच्छा बैठो, किस किस को बुलाना है मुझे बताती जाओ। तू क्यों खड़ी है? जाती क्यों नहीं? बोल तो दिया कि जाओ और कल जल्दी आ जाना। मैडम, वो मैं कह रही थी कि क्रिसमस के लिए मुझे थोड़ा एडवांस मिल सकता है। बच्चे इस बार क्रिसमस के लिए ट्री लेने के लिए बोल रहे थे। पिछले साल भी हम ट्री नहीं खरीद पाए थे। डेविड की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए क्रिसमस सेलिब्रेट ही नहीं किया था। बच्चों का बहुत मन है कि इस साल क्रिसमस ट्री सजाएं। आप थोड़ा एडवांस दे देना, वो मेरी तनख्वाह में काट लेना। अभी जा, कल इस बारे में बात करते हैं। अभी मैं दूसरे काम कर रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। जूली घर चली जाती है। बच्चों को पता होता था कि जूली शाम को किस समय लौटती है। वो अपनी माँ के आने का इंतजार करते थे। मम्मी, आपको पता है मेरी फ्रेंड की मम्मी इतना बड़ा क्रिसमस ट्री लेकर आई है। वो मुझे दिखा रही थी कि इस बार वो क्रिसमस पर बहुत बड़ा वाला ट्री सजाएंगे। हमें भी इस बार क्रिसमस ट्री सजाना है। आप और पापा लेकर आओगे ना? हाँ बच्चों, मैं कोशिश करूंगी। अभी तो क्रिसमस को कुछ दिन बाकी है ना, मैं देखती हूँ। चलो, अब मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ, तब तक तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे। डेविड भी घर आ जाता है
कुछ दिनों से उसे मजदूरी का काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो भी बहुत परेशान था। जूली, बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि थोड़े पैसे होंगे तो हम क्रिसमस अच्छे से मनाएंगे। ये कुछ पैसे आज की मजदूरी के हैं, इन्हें तुम अलग रख दो। घर में हम छोटी सी क्रिसमस की पार्टी कर लेंगे, बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान ले आएंगे। हाँ, पर घर में राशन भी खत्म हो रहा है। वैसे मैंने मालकिन से कुछ एडवांस के पैसे मांगे हैं। बच्चों का बहुत मन है कि हम इस बार क्रिसमस ट्री सजाएं। कल जाऊंगी तब मालकिन से बात करूंगी। जूली को उम्मीद थी कि कैटलिन उसे कुछ पैसे एडवांस दे देगी, इसलिए अगले कुछ दिनों तक जूली क्रिसमस के लिए कैटलिन के घर एक्स्ट्रा काम करती रही। जूली रोजाना ये एडवांस पैसों की बात करती तो कैटलिन कोई न कोई काम का बहाना बना देती। स्टोर की सफाई में कैटलिन को अपनी मदर इन लॉ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी, उनका दिया हुआ पुराना क्रिसमस ट्री मिला। कितना पुराना सामान रखा हुआ है यहाँ। पता नहीं एल्बर्ट की मम्मी ने इतने पुराने सामान इकट्ठे करके रखे हुए हैं। अब ये देखो कितना पुराना क्रिसमस ट्री है, धूल खा रहा है जगह जगह से। और आजकल तो ऐसे क्रिसमस ट्री चलते भी नहीं है। मैं ये क्रिसमस ट्री घर में नहीं रखूंगी। मैंने तो बहुत बड़ा नया क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया है। कब तक ही पुरानी चीज संभाल कर रखूंगी। एक काम कर जूली, इस ट्री को बाहर रख दे। कल कूड़ा उठाने वाला आएगा, वो सारे सामान के साथ ले जाएगा। एक काम कर, तुझे भी तो क्रिसमस ट्री खरीदना था ना, तू ये वाला ही ले जा। वैसे भी अभी मैं तुझे एडवांस के पैसे नहीं दे सकती, पहले ही क्रिसमस के लिए बहुत खर्चा हो गया। हाँ, ये ट्री तू ही ले जा। जी मैडम। कैटलिन ने जूली को एडवांस पैसे देने के लिए मना कर दिया और बदले में अपनी सास का पुराना क्रिसमस ट्री उसे दे दिया। जूली वो ट्री लेकर घर आ गई। अरे जूली, ये क्रिसमस ट्री कहां से लाई? ये मालकिन की सास का पुराना खरीदा हुआ क्रिसमस ट्री है, तो उन्होंने मुझे दे दिया। मैं समझ गया, उन्होंने तुम्हें एडवांस के पैसे देने से मना कर दिया होगा और ये पुराना ट्री तुम्हें दे दिया। मैं सब जानता हूं, इन अमीरों की बात है। इनके लिए गरीबों के त्योहार कोई मायने नहीं रखते। कोई बात नहीं, क्रिसमस ट्री तो पुराना हो या नया, उसके लिए मन में भावनाएं तो वही रहती है ना। और वैसे भी ये एक बड़े बुजुर्ग की निशानी है, उनकी ब्लेसिंग है इसमें। हमारे घर में आया है तो हमारे लिए क्या पता इससे कुछ अच्छा हो जाए। मैं बाजार से थोड़ा सामान खरीद लाती हूँ और फिर इसे सजा दूंगी। जूली क्रिसमस ट्री को अच्छे से धोकर साफ करके उसके ऊपर थोड़े रिबन, घंटियां और बाकी के सजावट के सामान लगा देती है। वो क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर लग रहा था। मम्मी, हमारा क्रिसमस ट्री कितना सुंदर लग रहा है, ये तो बहुत प्यारा है। हाँ मम्मी, ये क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर है, पर अगर इसमें लाइट्स होती तो ये और चमकता। चार्ली जैसे ये शब्द बोलता है, क्रिसमस ट्री में अपने आप लाइट्स जलने लगती हैं। वो सब हैरान रह जाते हैं। मम्मी, ये क्रिसमस ट्री तो जादुई है। भैया ने इसे कहा कि लाइट्स जल जाए तो इस ट्री पर लाइट जलने लगी। अब मैं भी कुछ बोलती हूँ। क्रिसमस ट्री पर बहुत सारी चॉकलेट और टॉफी आ जाए। देखते ही देखते पूरा क्रिसमस ट्री चॉकलेट और टॉफी से भर जाता है। वो सब चौंक जाते हैं। ये ट्री तो जादुई है। बच्चों ने जो भी कहा वो इस ट्री ने किया। ये कैसे हो सकता है? अब हाँ जूली, ये क्रिसमस ट्री तो सचमुच जादुई है। मम्मी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं तो क्रिसमस ट्री से काश केक मांग पाता। मुझे केक खाना है। चार्ली ने जैसे ही केक का नाम लिया, क्रिसमस ट्री से टेस्टी टेस्टी केक आ गए। तभी क्रिसमस ट्री में से एक आवाज आई। मैं एक जादुई क्रिसमस ट्री हूं, तुम मेरे से कुछ भी मांग सकते हो। जूली, तुमने मुझे इतना सुंदर बना दिया। मैं तो स्टोर रूम में कब से पड़ा हुआ था। मेरी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था। तुमने मुझे इतना सुंदर सजा दिया। देखो, मैं कितना अच्छा लग रहा हूं। अब तुम क्रिसमस को एंजॉय करो, अपना क्रिसमस का त्योहार मनाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्रिसमस ट्री। आपने हमारी क्रिसमस को कितना अच्छा बना दिया। शुक्रिया क्रिसमस ट्री। जूली, अब तुम्हें गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें लाइफ को अच्छे से जीने के लिए सब कुछ दूंगा। ये देखो मैं क्या करता हूं। क्रिसमस ट्री के जादू से जूली का टूटा फूटा घर बहुत सुंदर घर में बदल जाता है। घर में ऐशो आराम की सारी चीजें आ जाती हैं। क्रिसमस की डेकोरेशन से पूरा घर जगमगा रहा था। क्रिसमस ट्री भी डांस कर रहा था। बेल्स के साथ म्यूजिक बज रहा था। क्रिसमस के दिन जूली ने
अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से क्रिसमस को मनाया। जब ये बात कैटलिन को पता चली कि उसने जो ट्री दिया था वो जादुई ट्री था, तब वो उसे वापस लेने के लिए जूली के घर गई। मेरा क्रिसमस ट्री मुझे वापस करो, ये जादुई ट्री मेरा है। मैडम, आपने तो इसे फेंक दिया था, अब आप इसे लेने आ गए हो, ये तो गलत बात है ना। जूली, तुम टेंशन मत लो, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। केटलिन, तुमने मुझे संभाल कर नहीं रखा। मुझे तुम्हारी मदर इन लॉ रोजी ने हमेशा संभाल कर रखा था। वो मेरी बहुत देखभाल करती थी, पर उनके जाने के बाद तुमने मुझे स्टोर रूम में फेंक दिया। ये तो जूली की अच्छाई है कि उसने मुझे इतना सुंदर बना दिया, इसलिए अब मैं जूली की फैमिली के साथ ही रहूंगा। तुम यहां से वापस चली जाओ। कैटलिन कुछ नहीं बोल सकी और वो चुपचाप घर चली गई। जूली की फैमिली में क्रिसमस ट्री के आने से सारी परेशानियां दूर हो गई और उसकी लाइफ एक हैप्पी लाइफ बन गई। Thanks for watching.